देखो, यज्ञ की शुरुआत ओम शांति के मंत्र से हुआ है, जिसमें हु एम आई, मैं कौन हूं, वो विस्मृति में आ गए थे आधा कल्प के लिए। और फिर बाबा ने आकर के यज्ञ रचाया और जिसमें से ये आवाज बुलंद हुआ, मैं कौन हूं। फिर एक पूरी याद की यात्रा शुरू हुई ना। जिस बात में हम विस्मृति हो गए थे, उस बात की धीरे धीरे स्मृति जागृत हो रही है ना। तो लास्ट में भी यज्ञ का यही मंत्र आएगा, ओम शांति, जिसमें वो प्रश्न के रूप में नहीं आएगा, लेकिन फुल सेल्फ रियलाइजेशन में हम आगे की दुनिया के और तक चले जाएंगे। तो ये जो मंत्र है बहुत पावरफुल मंत्र है। मंत्र है, यंत्र है, सब कुछ है, दोनों साथ में बहुत सारा काम कर लेता है ये मंत्र। एक तो स्मृति दिलाती है, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं, मुझे क्या करना है। दूसरा, फुल स्टॉप का भी काम लगाता है। कहते हैं ना आपस में, जैसे उल्टी सुल्टी बातें, ओम शांति भाई, ओम शांति, इधर रोको, माना इस बात को रोको। तीसरी बात है, कर्म व्यवहार में आते हैं, भाई शांति से काम लो ना, ओम शांति शांति से। कल ही पता नहीं कई 3-4 भाई ऐसे ऐसे जोर जोर से बात कर रहे थे, मैं पसार कर रही थी, मैंने भाई ओम शांति भाई, ओम शांति भाई, ठंडे हो गए 2 मिनट में। तो शांति फैलाने का काम करता है, फुल स्टॉप का भी काम करता है, स्मृति दिलाने का भी काम करता है। इसको साधारण नहीं मानो। हम जब ये शब्द वर्णन करते हैं तो उसी समय उसकी ताकत साथ साथ में होनी चाहिए। ओम शांति माना मैं शांत चित आत्मा, और मैं वो शांति का दान आपको कर रही हूं उस समय में। समझ में आई बात? ये एक बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन हमने दादी जी में इसका अभ्यास गहरे रूप से बहुत देखा है। इसलिए हम देखते थे ना, लास्ट में दादी क्यों इतनी बारी 3 बारी ओम शांति करती थी, क्योंकि वही शांति की शक्ति से पूरा वातावरण साफ होता है। हमको याद है बहुत साल पहले जब दादियां इकट्ठी होती थी इंद्रप्रस्थ में, यहाँ शांति स्तंभ के आगे। अभी तो कांच बाच लगा हुआ है, उन दिनों में तो कांच नहीं था, खुला था सब कुछ। 8-10 दादियां बैठती थी वहां पे, एकदम डेड साइलेंस में चले जाते थे। इतना जैसे सन्नाटा होता था कि आप शांति स्तंभ का ये जो रास्ता है वहां नजदीक भी नहीं जा सकते थे, इतनी गहरी साइलेंस की शक्ति होती थी। जैसे 8-10 दादियां बिल्कुल डेड साइलेंस, एक सन्नाटा का वातावरण क्रिएट करते थे। तभी फिर हमने एक बारी दादी को पूछा, दादी हमको तो ऐसे लग रहा था ये साइलेंस इतनी जबरदस्त शक्ति है कि हम आगे भी नहीं बढ़ पाए, तो ये क्या कर रहे थे आप? तो दादी ने बताया कि यज्ञ रक्षक बनना है तो साइलेंस की शक्ति से यज्ञ की रक्षा होती है, क्योंकि यही निराकार अवस्था से जो डेड साइलेंस की अवस्था बनाते हैं तो पूरी नेगेटिविटी को खत्म कर देती है। जब साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होती है, सोच चलते हैं। जब सोच चलेंगे तो माया का आने का मार्जिन बढ़ जाता है, नहीं? क्योंकि वहां से ही एंट्री होती है ना उसकी। तो साइलेंस की शक्ति का एक फाउंडेशन चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्या है, अभी ज्ञान के चिंतन में या ज्ञान को समझने में लगे पड़े हैं सभी,
सोच चलाते रहते हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति कितनी जमा हुई है? जितना ज्ञान आपको जरूरी है वर्तमान समय, उसको कम से कम लेके धारण तो करो, तब जाकर के आपकी मन बुद्धि स्थिर रहेगी, साइलेंस की शक्ति जमा होगी। लेकिन ज्यादातर सोचते रहेंगे, क्लासेस सुनते रहेंगे, तो यहां क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कुछ अंदर जाता नहीं है, सुनते हैं, एक कान से अंदर दूसरे कान से बाहर। देखो हमारे सब दादियां कर्मातीत तो हुई, कुछ यूट्यूब तो नहीं था इन दोनों में, था क्या? ये तो आजकल का फैशन है। और आज दिन तक मैंने किसी सुना भी नहीं कोई कर्मातीत बना है यूट्यूब क्लासेस देख के। बना है कोई? ये वही कह रही हूं ना, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल में कुछ चीज को लाना है, उसमें आपको मदद नहीं करेंगे, वो आपको धोखा दिला रहे हैं कि आप सुनो सुनो। ये जो भक्ति का संस्कार होता है ना, कंदरस होने का, यही संस्कार वो और जोर से अंडरलाइन कर रही है। इसीलिए लिमिट में आपको कुछ भी करना है तो मुरली से प्यार पहले शुरू। हमारी दादियां क्या करती थी, जब भी बीच में टाइम होता था ना, मुरली यहां होती है, कारोबार चलता रहता है, मुरली कारोबार के बीच में शांत होकर के मुरली पकड़ती थी। चाहे दादी जानकी, चाहे बड़ी दादी, चाहे रतनमोहिनी दादी, चाहे मनोहर दादी, यहां ही होती थी मुरली। ऐसे नहीं कि मुझे कुछ और बात सुनूं, मैं अपना थोड़ा एंटरटेनमेंट करूं, ये बात देखूं, ये वीडियो कितनी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या? थोड़े समय के लिए एंटरटेनमेंट हुआ, फायदा क्या हुआ? योग तो नहीं लगा भगवान से उस समय। फिर हमारी भोली भोली माताएं क्या बोलती है, अरे बहन जी, हमको इतना सारा डेटा मिलता है तो यूज तो करना पड़ता है ना दिन में। देखो, मैंने बोला माया आपको फ्री ऑफ चार्ज दे रही है और माया का ऑफर ले रहे हैं आप, और भगवान आपको खुले खजाने से कहता है मैं अवेलेबल हूं, और उसको साइड करके माया की चीजें ले रहे हैं आप। तो फर्स्ट फाउंडेशन प्रैक्टिकल लेवल पे हमारा ध्यान हमको लिमिट करना है। बहुत बातों में हमारा ध्यान फंस गया है, बहुत बातों में जो कंप्लीटली अननेसेसरी है। मैं क्यों यहां से एंट्री पॉइंट ले रही हूं? क्योंकि डबल लाइट अवस्था कोई ऐसे नहीं बनती है, बस हवा में उड़ने वाली बात नहीं है, या दिमाग की कल्पना की बात नहीं है, मन बुद्धि की कल्पना की बात नहीं है। ये एक अवस्था बनानी होती, उसके लिए तैयारी चाहिए। जैसे फाउंडेशन बनाते हैं ना बिल्डिंग का, तब तो बिल्डिंग हाइट पे जाता है, फाउंडेशन कमजोर है तो गिरने का चांसेस है, हाइट पे नहीं बना सकते हैं। तो आपको हाइट चाहिए अवस्था में, और लाइट रहना है तो फाउंडेशन मजबूत चाहिए, और फाउंडेशन में ये सारी बातें आती है। अभी इसमें क्या है कि हमारा जो फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन में, दो बातों का फाउंडेशन है। क्या है वो दो बातें? क्या है बताइए? दो बातों का फाउंडेशन है। कौन सी दो बातें? एक है पवित्रता, दूसरा है क्या? संतुष्टता तो बाद में आती है। दूसरा क्या है पवित्रता के साथ? योग तो होता है, वो तो प्रोसेस प्रैक्टिस है, लेकिन फाउंडेशन जो मटेरियल है पवित्रता के साथ क्या साथ? नोप। पवित्रता के साथ साथ इसका फाउंडेशन एब्सोल्यूट नेसेसरी है, सत्यता। हम पवित्रता को पकड़ते हैं, सत्यता को साइड में छोड़ देते हैं। इसीलिए आपके जवाब में से सत्यता नहीं आई, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। समझ में आई बात? जो भक्ति मार्ग की पवित्रता है वो पकड़ के मान रहे हैं, इसलिए
चलो इसका नमन करे, यहां जाए, तीर्थ स्थान बनाए, करे करे। अरे ये ब्राह्मण जीवन में नहीं चलता है। प्यूरिटी के बिना ट्रुथ नहीं आएगा, ट्रुथ के बिना आप पावन नहीं बन सकेंगे। अभी आप इन दोनों चीज का फाउंडेशन थोड़ा अपने अंदर झांक करके देखो, कहां तक मेरी फीलिंग्स में स्वच्छता है, कहां तक मेरे संकल्प में सच्चाई है, नियत साफ है। भगवान ट्रुथ है, भगवान एवर प्योर है। हमको बाप समान बनना है तो ट्रुथ और प्यूरिटी का फाउंडेशन नॉन निगोशिएबल। आप अपनी पवित्रता और सत्यता के साथ खेल नहीं करो ना। आप खेल कर रहे हो, इसीलिए आपकी मानसिक अवस्था में दुविधा आ रही है, कंफ्यूजन पैदा होती है, बाहर का प्रभाव पड़ता है, दबाव हो जाता है, प्रॉब्लम महसूस करते हैं, क्योंकि अंदर की स्वच्छता, सफाई, सच्चाई नहीं है। तो ईश्वर से शक्ति, मदद कैसे ले पाएंगे? बिल्डिंग किस आधार से आप बनाएंगे? पूरा कच्चा फाउंडेशन है। अभी 4-5 दिन के लिए जो भी मसाला बसाला चाहिए फाउंडेशन बनाने के लिए, यहां बनाना है, और जो उल्टी सुल्टी बातें उसको निकालना है, रियली निकालना है। क्योंकि सच्चा बनना है तो व्रत, दोनों, पवित्र बनना है या सच्चा बनना है, व्रत लेना ही पड़ेगा। व्रत के बिना काम नहीं होगा। कई ब्राह्मण बीके भाई बहने ऐसे सोचते हैं, हम ज्ञान समझेंगे, क्लासेस सुनेंगे, बस अच्छा है सूरज भाई का क्लास, गोपी दीदी का क्लास, इसका क्लास, वो बहुत अच्छा है, हमको बहुत अच्छा सुनने को मिला है। लेकिन कहां तक खुद को झांका है और खुद की सफाई हुई है? आप समझो इस भट्ठी में आप खुद को वॉशिंग मशीन में डाल रहे हो। जो भी दाग बाग है आत्मा में, जो भी कुछ पुरानी बातें आपने पकड़ के रखी, किचड़े वाली बातें, उसको निकालनी है, अभी धुलाई होना है। क्लासेस एक्स्ट्रा बोनस है, समझ में? आपको क्लासेस से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, ये तो एक एक्स्ट्रा बोनस है। काम क्या है आपको करना? काम है अंदर की सफाई, अंदर को खुद पकड़ के सच्चा बनाना, सीधा करना खुद को। ये बहुत जरूरी है। अभी काम चलाओ आध्यात्मिक मार्ग में नहीं चलेगा। ये भक्ति का मार्ग नहीं है, ये ज्ञान का मार्ग है। अभी हम देखते हैं कि देखो, हमारे जो निज स्वरूप है, ओरिजिनल जो स्वरूप है, अनादि का स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि स्वरूप है ना, देवता स्वरूप है ना। तो जब बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी, आप तो बाबा को पहचानते भी नहीं थे, बाबा ने पहले आपको पहचाना। ये डायमंड जो बैठी है यहां पे, किसने पहचाना? पहले बाबा ने पहचाना ना। बाबा ने पहचान के बोला, अरे ये तो मेरी कल्प पहले वाली आत्मा है, 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। फिर उस पहचान वाली दृष्टि में आपकी स्मृति जागृत हुई, आपकी वो फीलिंग्स, जो निज स्वरूप की फीलिंग्स जागृत हुई। अति शांति का अनुभव हुआ, अति प्रेम का अनुभव हुआ, अति सुख का अनुभव हुआ। माना वो देवता जग गया अंदर, समझ में? तो वो ताकत तो है ना अंदर, ये आपकी ओरिजिनल ताकत है। लेकिन बहुत समय से जो विस्मृति रही है, हम उस ताकत में फेथ नहीं रखते हैं,
भूल गए हैं, क्योंकि बहुत समय से अटैचमेंट्स के आधार से अधीन होकर के रहे हैं। तो ये जैसे किसी का हाथ पकड़ के चलो, कोई मजबूरी से चलो, वो एक आदत बन गई है। आदतों के आधार से चल रहे हैं, हमारे निज स्वरूप की ताकत से नहीं चल रहे हैं। समझ में आई बात? बाबा क्या करता है? मास्टर सर्वशक्तिमान होकर के, ज्ञान का सागर होकर के, शांति का सागर होकर के, बिल्कुल हमको स्मृति में ला करके वो पावर बैंक जो अंदर बैठा है उसको एक्टिवेट भर देता है, रिचार्ज करता है, एक्टिवेट कर देता है। बच्चे अभी अपने पवित्रता, सत्यता की शक्ति के आधार से चलो। समझ में आई बात? तो इसीलिए खुद की संपन्नता के साथ एक मुलाकात करनी होती है। यह भी एक सत्यता की निशानी है। अंदर एक बेस्ट फ्रेंड बैठा है ना, एक देवता बैठा है ना। कहां तक आपका वार्तालाप होता है इस देवता के साथ? या बस उस देवता को साइड में हटा करके बस और गपशप की बातें में, दुनिया की बातें में, परचिंतन की बातें में? अरे इतना ब्यूटीफुल देवता है अंदर। आप एकांत में बैठ करके इस देवता के साथ वार्तालाप शुरू करो, इतना मजा आएगा। हम कहते हैं बाबा के साथ वार्तालाप, लेकिन बाबा के साथ वार्तालाप कैसे होता है? वन वे स्ट्रीट, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, लेकिन सुनने की शक्ति नहीं है। आपको पता है ना मम्मा का उदाहरण, जब भी मम्मा, दादा तो हमको बताती थी, जैसे मम्मा क्लास कराती थी और बाबा के बस ऐसे ही जो चप्पल होते थे सुनाई देता, मम्मा चुप हो जाती थी। बाबा फिर भी अंदर आकर के, हिस्ट्री हॉल में आकर के बोलते थे, मम्मा चालू रखो ना। मम्मा बिल्कुल नहीं, चुप। जैसे बाबा की एंट्री होगी, चुप। जो बाबा बोले वही। और हम क्या करते हैं बाबा के कमरे में जाके? एक तो वो कान में क्या डालते हैं? घुंघरी डालते हैं। ठहरो भगवान, मैं एक गीत सुन लेता हूं, फिर आपको याद करता हूं। आप कोई व्यक्ति के सामने ऐसे आएगा तो वो समझेंगे कि आप पागल हो। क्या गीत सुनने से कनेक्शन होता है क्या? वो व्यक्ति सामने खड़ा है, बैठा है, प्यार से वाइब्रेशंस दे रहा है, प्यार से आपको मिलना एक रुचि रख रही है, और आप बोले ठहरो ठहरो मैं गीत सुन के फिर आपको आपके साथ बात करती हूं। ये क्या पागलपन है? ये है देह भान की सब आदतें। जब हम बाबा के पास बैठते हैं, ये बाबा है, मैं आत्मा हूं, मैं संतान हूं, मैं बस बाबा की गोद में शांत ओम शांति होकर के बैठ जाओ। बाबा आपको क्या देना है इस आत्मा को? इसको कहेंगे रिस्पेक्ट। समझ में आई बातें? ऐसा संबंध बनाओ बाबा के साथ, बिल्कुल शांत होकर के गोद में बैठ जाओ। बाबा आप क्या देना चाहते हैं? और फिर आपको फीलिंग महसूस होंगी, बाबा की दृष्टि से टचिंग आएंगी। लेकिन आप ही अपना टू 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 चलाएंगे, घंटे बीते, योग तो नहीं लगा। समझ में आई बात? क्यों मैंने ओम शांति का मंत्र से शुरू किया? क्योंकि ये फाउंडेशन प्रैक्टिस है। अरे भाई अपनी बुद्धि को तो शांत रखो थोड़ा। क्या अपने आप को समझते हो? ये अथॉरिटी बैठी है हमारे सामने, बुद्धिवानों की बुद्धि बैठी है हमारे सामने, और आप अपनी पाई पैसे की बुद्धि चला रहे हैं क्या? क्यों चला रहे हैं? इच्छाएं है, हमको कुछ चाहिए, इसलिए हम भगवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं ना। ये सारे भक्ति मार्ग के संस्कार है। इसलिए ये सारे संस्कार इस भट्टी में स्वाहा करने हैं।
ये आत्मा जो इतनी मीठी प्यारी आत्मा है, ईश्वर की संतान है, हम तो जब बाबा के कमरे में जाते हैं ना, ऐसे बेबी बन जाते हैं। मैं तो बेबी बन जाती हूँ। बोलो बाबा ऐसा हुआ, ये ले लो। अब छोटी बेबी बन करके बैठ जाती हूँ, दिमाग नहीं चलाती हूँ, ये हुआ क्यों हुआ, ऐसे हुआ, अभी क्या करना चाहिए, ऐसे नहीं। वो जानता है क्या करना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करण करावनहार वो है। मेरा काम है दिल साफ रखना, बस जो है जैसी बात बताओ। और जैसे मैंने दिल से बताई, क्योंकि मुझे उस बात को छोड़नी है। मुझे ऐसे लगता है कि बाबा जैसे कोई ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, जब इंक गिरता है तो वो ब्लॉटिंग पेपर डाल के उस इंक को चूस लेते हैं। ऐसे जो भी कुछ है, तनाव है, स्ट्रेस है, टेंशन, जैसे बाबा चूस लेता है। मुझे इतना हल्कापन आ जाता है। जितना भी बड़ा कार्य, बड़ा प्रॉब्लम हो, नो इश्यू। बाबा के सामने बैठो ना, शांत होकर के बैठो, बाबा सब कुछ चूस लेगा आपसे, सब कुछ हटा लेगा आपसे। लेकिन आप बीच में दिमाग चलाएंगे, आप ही खुद ब्लॉक करें, आप ही खुद ब्लॉकेज बन जाते हैं। यह है सच्चा दिल का व्यवहार, जिसके ऊपर आपका विश्वास है। अरे छोड़ दो ना बुद्धि का लगाम, अर्पण कर लो ना मन बुद्धि को इसके हवाले। आपके सोचने से कुछ फायदा नहीं है, मैं आपको बताऊं, कुछ भी फायदा नहीं। हमारी जो निज प्यूरिटी है, एक है शांति की शक्ति, दूसरी है सुख की शक्ति, हैप्पीनेस। देवता माना सुख, कंप्लीट हैप्पीनेस। ये दोनों शक्तियां चाहिए। हमको अपनी जीवन को इन दो शक्ति से, जो बाबा ने हमको ज्ञान दिया है कि बच्ची खुश रहना है तो ये करना है, शांत रहना है तो ये करना है, तो हमको हमारी जीवन में ऐसे नियम बनाने हैं जो हमारे सुख और शांति का स्टॉक बढ़ा रहे। कुछ भी हो जाए, शांति को गंवाना नहीं है, सुख को गंवाना नहीं है। आपने ये दो बातें गवाई, आपने अपनी प्यूरिटी, सत्यता गवाई। ये समझ लो आप बात। कोई भी कारण हो, क्योंकि माया किस रूप से आती है? कारण, कोई कारण बना के आ जाती है माया। वो मोह का रग थोड़ा खींचता है ना। अरे क्या करे बहन जी, क्या हो, शेरनी हो ना, खड़े होकर के फुल स्टॉप लगाओ। आपका खजाना जा रहा है, आपकी पवित्रता जा रही है, आपकी सत्यता जा रही है, और आप बैठ करके बकरी के माफिक बोल रहे, क्या करे बहन जी। आप हो कौन? ईश्वर की संतान हो आप। क्या इतनी भी हिम्मत नहीं है उस चीज को फुल स्टॉप लगाने के लिए? समझ में? जिस आप अपनी मानसिक अवस्था को देखो, वर्तमान समय आपने ढीला छोड़ दिया है, कई बातों में ढीली है। जो कोई चाहे तो आपके ऊपर प्रभाव डाल करके आपको चला सकता है, मैं आपको गारंटी करती हूं यहां इस कमरे में। क्यों? वो तो अपना काम कर रहा है। रावण माया तो अपना काम करेगी, प्रभाव डालेगी, आपको सप्रेशन में डालेगी, कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। क्यों? लेकिन आप उसके प्रभाव में क्यों आते हैं? क्योंकि आपने मन बुद्धि को ढीला रखा है। क्यों? कुछ चाहिए आपको, बस। नियत साफ माना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी कुछ मेरे पास है मुझे मिल रहा है, ईश्वर से सर्व प्राप्ति मिल रही है। क्या चाहिए आपको? इस फाउंडेशन को पहले चैलेंज करो। क्या चाहिए आपको? श्योर, श्योर। नाम, मान, शान, पोजीशन, थोड़ा बहुत पैसे तो चाहिए ना लाइफ में जीने के लिए। बहुत है, ठीक है। सूक्ष्म में जाओ इस बात का।
कभी कभी क्या है, एक बारी क्या हुआ था, दादी के साथ जब कारोबार करते थे तो मैंने एक बारी दादी से पूछा, दादी जब आप कुछ ऐसा अपना विचार प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और सामने वाला व्यक्ति रिजेक्ट करता है, तो आप क्या करते हैं उस समय? तो अरे मुट्ठी, ये तो हर रोज का काम है, हर रोज ऐसा होता है। अभी दादी ने ये भी एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया कि कोई मेरी बात माने, ये भी एक सूक्ष्म इच्छा है। दादी दादी है, दादी तो श्रीमती देंगी ना, बाबा का ज्ञान ही देंगी ना, लेकिन उसके साथ एक सूक्ष्म टैग आता है कि आप बात तो मानो, मेरी बात मानो। वो भी एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया। माने या ना माने, लेकिन जो ड्रामा में होने वाला है वही होने वाला है ना। समझ में आई बात? आप देखेंगे कि आपके मानसिक अवस्था में कुछ भी डावाडोल है, एक कुछ सूक्ष्म इच्छा के कारण है, उसका एक प्रभाव है। इसके वजह से मन बुद्धि थोड़ा ढीलापन, इसको खोज करके निकालो, ऐसे नहीं हल्का छोड़ो। क्योंकि एक बारी अपने आप को हल्का छोड़ा और उसके ऊपर कंफ्यूजन और ज्यादा संकल्प पैदा, एक संस्कार बन जाता है, और जब वो संस्कार बन जाता है तो आपको छोड़ेगा नहीं, और वही संस्कार माया बार बार यूज करती रहेंगी। इसलिए अपने आप को ढीला नहीं छोड़ो। क्यों ऐसा हो रहा है, मन में क्यों ऐसी बातें आ रही है? झांको खुद को, निकालो इस चीज को, वहां ही निकालो। बाबा के कमरे में जाकर के लिख करके निकाल दो, तुरंत काम करो, अपने आप को ढीला नहीं छोड़ो। समझ में आई बात? ये जो प्रिपरेशन जो है, हम जब ऐसे जल्दी जल्दी जैसी बात आती है मन को साक्षी होकर के देखते रहते हैं, कुछ बाहर का प्रभाव तो नहीं आ रहा है, कुछ मुझे खींच तो नहीं रहा है, और उसको तुरंत करेक्शन कर देते ना, तो आत्मा की अवस्था हल्की ही है। लेकिन जो आपने अपने आप को ढीला छोड़ा, बोझा शुरू। वेरी सिंपल। और दादियां तो हर प्रकार, दादी पता है, एक आंख दादी के ऊपर है, दूसरी आंख बाहर है। दादी हमको कहती थी 90% मेरा ध्यान अंदर है, केवल 10% बाहर है। हम तो वंडर खाते थे कि दादी इतना सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, इतना आपका शेड्यूल बिजी रहता है, ये कैसे होता है? तो ये देखो, ये जो एक आंख अंदर रहती है ना, उससे ईश्वर की शक्ति मिलती रहती है, और वही शक्ति ये कार्य को कराती है। मैं अपनी शक्ति नहीं यूज करती हूं, तो मुझे फीलिंग भी नहीं आती है मैं कुछ कर रही हूं। इतनी अच्छी बात सुनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप अंदर की आंख बंद कर देते हैं, वो ध्यान बंद, दरवाजा का बंद कर देते हैं, और केवल बाहर आपका ध्यान, सिचुएशन में, परिस्थिति में, व्यक्ति में, तो कितनी एनर्जी, आपकी एनर्जी यूज होती है। इसलिए दादी हमको कहती है, आप लोग अपनी एनर्जी यूज करते हो, दादी बाबा की एनर्जी यूज करती है। फिर लौकिक लोग पूछते हैं, अरे बहन जी कैसे किया जाए, इतना बिजी है हमारा शेड्यूल, इतना कुछ करना है, दुनिया में बहुत सारी बातें हैं, कैसे दो तरफ ध्यान? आध्यात्मिकता एक तरफ होता है, हमारा बिजनेस दूसरा तरफ होता है। मैंने माँ का उदाहरण देती हूँ कि देखो, जब माँ एक बच्चा पैदा करती है तो विद इन फर्स्ट 3-4 years तो हाथ में ही लेकर के पकड़ती है ना बच्चे को, ऐसे बेबी को ऐसे हाथ में लेकर के फिर खाना पकाएंगी, शॉपिंग करेंगी, घर की सफाई करेंगी, जो और का। लेकिन एक आंख तो बेबी पे रहती है ना, और दूसरी आंख जो काम करना है। ऐसे थोड़ी बोलती है कि बस बेबी को घिरा देती है, इतना काम में व्यस्त हो गया, मैं भूल गई बेबी थी मेरे हाथ में। ऐसे होते हैं मदर्स? नहीं होता है ना। तो भाई आप लोग भी
पूर्व जन्म में मदर्स थे। समझ में आई बात? ये संस्कार है, क्योंकि एक एक आत्मा ने इस कमरे में जो बैठी है, आपने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो वो संस्कार है हमारे अंदर। अभी बाबा को बेबी बना दो ना, बाबा को बेबी या आत्मा को बेबी बना दो ना, उसको गंदी चीज में नहीं फेंको ना। आप बेबी को बचा के रखेंगे ना गंदगी से। तो ये जब ध्यान रहता है ना, इतना सुकून मिलता है, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को क्लीन रखते हैं। दादियों का यही पुरुषार्थ था। हमने एक बार दादी को पूछा था, दादी आपका मुख्य पुरुषार्थ क्या है, आप हमको सुनाओ। दादी ने एक शब्द में बोला, मैं अपनी फीलिंग्स को क्लीन रखती हूं, बस। तब जाकर के ईश्वर की भावनाएं ग्रहण हो सकती है। दिस इज प्रायोरिटी। फीलिंग्स की सफाई चाहिए। कुछ भी हो जाए, जल्दी अपने फीलिंग्स को क्लियर करो, क्लीन बनाओ, क्लियर करो। चाहे आपको बाबा के कमरे में जाकर के पत्र लिखना हो, खाली करो अपने आप को, लेकिन वो बात दोबारा छेड़नी नहीं है। जैसे आपने बाबा को बताया और दे दिया, तब आपकी प्रॉपर्टी नहीं बनी, उसको फिर वापस मुंह मोड़ के छेड़ना नहीं है। समझ में आई बात? वहां ही बाबा के पास। तो ये सारा प्रेपरेशन बहुत जरूरी है डबल लाइट अवस्था में रहने के लिए। क्योंकि देखो, हमारी जो अव्यक्त स्थिति है, कहेंगे फरिश्ता रूप, लेकिन फरिश्ता एक रोल है, अव्यक्त एक स्थिति है। फरिश्ता क्या करता है? फरिश्ता निस्वार्थ सेवाधारी है, जिसमें मैं मेरा खत्म, एवर रेडी अवेलेबल, कभी स्विच ऑफ नहीं होती है, उसकी विस्मृति नहीं होती है। जैसा बाबा चाहता है वैसा फरिश्ता करता है। एक रोल है, लेकिन सूक्ष्म अवस्था है, अव्यक्त स्थिति है। अभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होना है, तो पहले तो हमको अपनी फीलिंग्स को क्लीन रख करके, संकल्प शक्ति को साफ सच रख करके थोड़ा प्रिपरेशन बनाना पड़ेगा। फिर हम अव्यक्त स्थिति, माना आत्मा के आंतरिक गुणों के डेप्थ में जाना। आत्मा की लाइट क्या है, मुझे बताओ। क्या ये इलेक्ट्रिकल लाइट है आत्मा की? आत्मा की लाइट का सोर्स क्या है? क्या है? क्या है? निज गुण है ना आत्मा के। शांति, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, सुख, आनंद, प्रेम, ये सारे निज गुण है आत्मा के। यही शक्तियां आत्मा को चलाती है, ये लाइट है आत्मा की। अभी कहां तक अपने तपस्या में आपने अपने क्वालिटीज के डेप्थ में गए हैं। शुरू शुरू में तो दादिया यही तपस्या था, ऊपर बैठ करके बस एक ही संकल्प, मैं शांत चित आत्मा। उसके डेप्थ में चले जाओ, सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, उसके डेप्थ में चले जाओ। मास्टर प्यार की सागर हूं, बाबा से प्यार ले रही हूं, उसके डेप्थ में चले जाओ। अपनी आंतरिक क्वालिटीज के सुख लेना, इसके आधार से अव्यक्त स्थिति बनती है। और फिर आप जो भी कार्य करेंगे वो एक विशेष कार्य दिखाई देगा, क्योंकि एक झलक है ना, एक क्वालिटीज की झलक प्रत्यक्ष हो रही है ना। काम करेंगे, शांति से करेंगे, प्रेम भाव से करेंगे, लोगों को दिव्यता महसूस होगी।
इसीलिए प्यूरिटी ट्रुथ और दिव्यता डिविनिटी, प्यूरिटी से ट्रुथ बनी रहती है, ट्रुथ से डिविनिटी रहती है। ये तीन बातें फाउंडेशन है हमारे डबल लाइट फरिश्ता होने की। चलो, वर्तमान समय संगम युग में कोई परफेक्ट तो नहीं है, हम पुरुषार्थ है ना, सच्चे दिल का पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। लेकिन पुरुषार्थ को सच्चा तब माना जाता है जब निरंतर रहता है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे पुरुषार्थ में। ऐसे नहीं बस किसी के कहने से कुछ 2 दिन किया फिर छोड़ दिया, माना किसी के आधार से आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, नहीं। कुछ भी हो एक निरंतर होना चाहिए उसमें, तब वो सत्यता की शक्ति बढ़ती है उसमें। जैसे एक नियमित जीवन बनाते हैं ना हम, निरंतर उसके ऊपर ही चलते रहे, चलते करते रहो। और बाबा भरता रहता है। दादी क्या कहती थी, हम चल रहे हैं इसलिए तो वो चला रहा है। हमारी गाड़ी रुक जाती तो वो क्या करेगा? तो आपके पुरुषार्थ में जब निरंतर होता है ना, तभी आप करण करावनहार की मैजिक देखेंगे। कराने वाले तो वही है ना। इसीलिए जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो त्रिमूर्ति हमारे सामने है, वो है ना हमारे कुल का कोट ऑफ आर्म्स है। वो पता है ना, कुल ब्राह्मण कुल भूषण है। ये कुल एक बहुत श्रेष्ठ चीज मानी जाती है। कुल नियम इतने श्रेष्ठ मर्यादा और नियमों से चलता है, ब्लड कनेक्शन से नहीं चलता है। परिवार ब्लड कनेक्शन से चलता है। फैमिली जो शब्द आता है इंग्लिश में, पता है इसका रूट जो होता है लैटिन में, जैसे हिंदी का रूट है संस्कृत, तो इंग्लिश भाषा का रूट है लैटिन। तो फैमिली का रूट है फेम्युलस, माना स्लेव या सर्वेंट, गुलाम। तो हम जब फैमिली यूज करते हैं ना, तो इसमें कोई नियम मर्यादा नहीं है, बस एक दूसरे को खुश करने का, एक दूसरे पे अधीन रहने, कोडिपेंडेंसी होती है। और जिसका जो चाहे मन पसंद ही ऐसा व्यवहार करे आपके साथ, तो क्या सदा गुलामी में रहना है? कुल में स्वमान बढ़ता है, एक नियम मर्यादा होता है कुल में। आप उसको तोड़ेंगे तो आप कुल के बाहर निकलेंगे। आप देखो वर्तमान समय में जो हमारी रॉयल फैमिलीज होते हैं, ठीक है, आप देखो इंग्लैंड में रॉयल फैमिली तो है, किंग के 2 बच्चे हैं, दूसरा बच्चा ने एब्डिकेट किया, मुझे ये सिस्टम में रहना ही नहीं है। तो सिस्टम में नहीं रहना है, जो नियम अनुसार कुल जैसा चलता है उसको फॉलो नहीं करना है, तो ना इसको सिक्योरिटी मिलता है, ना इसको पगार मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अभी उस समय किंग थोड़ी ऐसे बोलेंगे, अरे ये मेरा बच्चा है इसको थोड़ा दे दो ना, बिल्कुल नहीं बोल सकता है। समझ में आई बात? तो ये ब्राह्मण कुल भूषण है। बाबा ने एक एक रतन डायमंड को कहां कहां से जो बिछड़ गए थे ढूंढ करके आपको इकट्ठा किया है। आप एक इतने श्रेष्ठ कुल के हो, इतना सारा बाबा स्मृति दिला रहे, बच्चे आपकी रॉयल्टी होनी चाहिए। मर्यादा ये है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे कारोबार में आना है, कैसे जीवन की रहन सहन होनी चाहिए। तब तो लगेगा ना कि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल भूषण है। लेकिन हम आते हैं ब्राह्मण कुल में, हमारे परिवार के आदतें लेके आते हैं, सोशलाइजिंग की आदतें लेके आते हैं, सोचते हैं हमको यहां ही ऐसा ही मिलेगा। यहां का सिस्टम ऐसा नहीं है। एक मर्यादा की लकीर है जिसमें हर एक को चलना पड़ेगा,
तब जाकर के पवित्रता हमारी संबंध में रहेंगी, सत्यता हमारी संबंध में रहेंगी। आपने मर्यादा तोड़ा तो संबंध में पवित्रता सत्यता नहीं रह सकती और आप अधीन ही अधीन रह जाएंगे, गुलामी रह जाएंगे। क्या आपको यह भी जीवन चाहिए ब्राह्मण जीवन लाइफ में? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए किसके कुल में आए हैं हम? संगम युग का ये स्वमान है, मर्यादा पुरुषोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण है ये। तो हम एक दोनों को ऐसे ऊंच दृष्टि देख करके चले ना कि ईश्वर की चुनी हुई रतन है ना, कितनी श्रेष्ठ आत्मा है कि ईश्वर की दृष्टि पड़ी है इनके ऊपर। तो जब हम उस पवित्रता से किसी को देखेंगे ना तो इसकी जीवन बनती है। आप देखो बाबा की दृष्टि में हमारी जीवन बनी, हमारी जीवन फलीभूत हुई। दादियों ने भी, हम तो बहुत छोटे थे जब दादी के पास आए और हम तो भूलों के सागर थे, कुछ पता भी नहीं था। लेकिन ऐसे थोड़ी दादियों ने करेक्शन हर बात में किया, नहीं तुम ऐसी हो वैसी हो, नहीं नहीं नहीं, इतनी श्रेष्ठ दृष्टि रख करके दादियों ने चलाया। करेक्शन तो किया है, ऐसे नहीं किया है, लेकिन उस श्रेष्ठ दृष्टि पहचान की जो प्यार है वो बनी रहती थी। तो हमको लगता था कि ये मेरे भले के लिए कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो इसीलिए निकालो, देहभान के कांटे निकालो जो चुभ रहे हैं आपको, जो आपको बार बार रिएक्शन में लेके आ रहे हैं, जो आपका ध्यान दूसरा तरफ खींच करके लेके आ जा रहा है, वो कांटे को निकालो। ये आपका काम है 4-5 दिन के लिए, ठीक है? बाकी लास्ट में जो ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति हमारे कोट ऑफ आर्म्स है। कुल का होता है ना, एक एम्ब्लेम होता है, कोट ऑफ आर्म्स होता है उनका एक स्पेशल, हमारा है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा माना पवित्रता सत्यता, विष्णु माना सुख, शंकर माना शांति तपस्या। बस इस कोट ऑफ आर्म्स माना हमारा एक, क्या कहेंगे, एक झंडा है हमारे लिए। इसके ऊपर हमारी जीवन होनी चाहिए। खुद के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर बनना है, पवित्रता सत्यता की फाउंडेशन बनानी है, सुख में रहना है, खुशी में रहना है, और शंकर बन के विकारों का, माया को नाश करना है। ठीक है ना सभी के लिए? समझ में आई बात? और मैं आपको बताऊं, माया की चीजें है ना, माया का रास्ता आने का ही आपका देहभान। सारा टाइम आप मिट्टी की ग्रेविटी में रहते हैं ना, खाना खाते तो मिट्टी की ग्रेविटी बढ़ती है, सोते हैं तो मिट्टी की ग्रेविटी बढ़ते हैं। लेकिन ये कर्म करते हुए जब आप बाबा को याद करेंगे ना तो वो ग्रेविटी महसूस नहीं होगी। बिना याद से कोई भी कर्म करेंगे उसकी ग्रेविटी महसूस करेंगे और आपको भारीपन लगेगा। जैसे आप अपने आप को धक्के मार के चला रहे हैं। अभी आप भोजन पे जाएंगे, ठीक है, 1 बजे भोजन के समय पे आप ऐसे वैसे नहीं जाओ, ऐसे वैसे जाकर के नहीं बैठो। आप शांति से थाली लेकर के जाकर के, ये ईश्वर का प्रसाद है, भोग है, बाबा मुझे खिला रहा है, शांति में बाबा को आह्वान करके, बाबा चलो हम साथ में खाएं। और आप देखेंगे इतना न्यारा अनुभव बाबा कराएगा। आपको वो फीलिंग भी नहीं आएगी कि आप कुछ खा रहे हैं, क्या खाया। समझ में आई बात? ये क्या है, हमारे कर्म में एक अलबेलापन आ गया है, काम चलाव कर रहे हैं।
फिर हम सोचते योग क्यों नहीं लगता है? ये जीवन ही है, कर्म योगी फरिश्ता बनने के लिए जीवन है। बाबा ही देखो, ब्रह्मा बाबा के त्याग से आज हम खा रहे हैं। मंजूर है ये बात? जो उन्होंने स्वाहा किया है, उनके त्याग तपस्या से आप पल रहे हैं इस वातावरण में, आप खा रहे हो। हमारी त्याग तपस्या से कौन खाएगा? इतना तो सोचो, कितनी पीछे लाखों करोड़ों आत्माएं हैं। आप ऐसे हल्के नहीं समझो कि मेरी तपस्या से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने नतीजा तो देख लिया, बाबा दादियों के तपस्या से कितना आप लोग खा रहे हैं। तो आप इतने सच्ची दिल की सेवा करेंगे, स्व की सेवा करेंगे, बहुत लाखों लोग, करोड़ों लोग, आत्माएं आपके त्याग तपस्या से खा सकेंगे, उनका भाग्य बनेगा। इसलिए तो हम सभी पूर्वज आत्माएं है ना, है ना? ओके, ठीक है, समझ आई बात? हाँ हाँ, डीप है ना, लेकिन डेप्थ में नहीं जाएंगे तो कैसे करेंगे? फरिश्ता स्वरूप ऐसे नहीं कि बस मैं कल्पना से एक एंजल को महसूस करूं, बस मैं विंग्स है, मैं उड़ती रहूं, ये तो कल्पना की बात है। हम जो बात करें अवस्था बनाने की बात है। अवस्था बनाओ, तब जाकर के मन बुद्धि, मन तो है ही नहीं, कुछ है नहीं, आत्मा की शक्ति से कार्य होती है, संकल्प शक्ति से कार्य हो सकता है। इतने नियत को साफ रखो कि उस प्यूरिटी का इफेक्ट आपके संकल्प में हो, कि आपका एक शुद्ध संकल्प जाके सेवा करके वापस आ जाए। जितनी हमारी पवित्रता, सत्यता की शक्ति बढ़ती है, उतना ही हम धारणा स्वरूप बनते हैं, उतना ही ऑटोमेटिकली सेवा हो जाती है। धारणा में कमी है तो अभिमान की लाठी लेकर के चलना पड़ेगा, और उसमें आपको मेहनत लगेगा। ओके, अभी आपको होमवर्क दे दिया ना, आप भट्टी में आए हैं, क्लास के लिए नहीं आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? हाँ, स्व परिवर्तन, ये प्राइमरी फोकस। वॉशिंग मशीन में डाल दो अपने आप को, भल कितनी भी तकलीफ हो, नो प्रॉब्लम, धुल रहा है ना, कपड़े धुल रहे हैं ना। कभी कभी प्रेशर बढ़ता है ना, अंदर से टेंशन बढ़ता है, बाबा ये टू मच है मेरे लिए, मैं इसका सहन नहीं कर सकती हूँ। तो जा करके ब्रह्मा बाबा के पास बैठ जाओ, वो थोड़ा प्रेशर कम कर देगा। बातें करो, बातें से फिर नियत साफ हो जाती है। भर करके बात रखते हैं, वो फिर आपको ही नुकसान होगा। तो जितना आपको बाबा के साथ बात करना है, बात करके अपने आप को हल्का, क्लीन क्लीन क्लीन, क्लियर क्लियर क्लियर। ये भी दादी का दूसरा मंत्र था। ओके।